पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के 3 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन मास दिया गया होगा और मोलर मास आपने उस चीज़ का मालूम करके उस पर पुटअप करना। जैसे कि गिवन मास ये हम हर तरीके से दो दो तीन मिसाल इसके लेंगे, दो तीन मिसाल इसके लेंगे, दो तीन एग्जाम्पल इसके लेंगे। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे लेक्चर को। तो गिवन मास आपको दिया गया होगा। मोलर मास का मुराद होता है ग्राम एटॉमिक मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास होता है या एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हो सकता है। ग्राम एटॉमिक मतलब ये कोई एलिमेंट होगा तो आपने उसका मोलर मास उस एलिमेंट का लिखना है, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। हर एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक मास होता है, तो आपने वो नीचे मोलर मास लिखना है और गिवन मास जितना भी हो आपने वो उसका लिखना है, ठीक है। और दूसरा फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। अगर आपको गिवन वॉल्यूम दे देता है, क्वेश्चन में आपको अगर वॉल्यूम दे देता है तो आपको कहता है कि आप इसमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो, तो कैसे करने हैं आपको? तो आपने कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स आपने ये फार्मूला लिखना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम लिखना है। गिवन वॉल्यूम आपका कितना भी हो आपने उसको मोलर वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना है। और मोलर वॉल्यूम आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, वो 22.4 dm³। ये 1 मोल के लिए हमेशा कांस्टेंट है। तो गिवन वॉल्यूम आपका जितना भी वॉल्यूम हो उसको आप मोलर वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। तीसरा फार्मूला आपका है गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, जो एवोगाड्रो नंबर है, ये कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर क्वेश्चन में आपको गिवन पार्टिकल्स दे देता है और पूछ लेता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, गिवन पार्टिकल्स ऊपर लिखना है और डिवाइडेड बाय Na, जो आपकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये बेसिक 3 फार्मूले होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का। तो अब हम आपको मिसालन दो मिसाल जो है, 2 इस चीज़ की मिसाल देंगे, 2 इसके देंगे, 2 इसके देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का पहला फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये जो दो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला हम अप्लाई करते हैं ये। अगर क्वेश्चन आता है हमारे पास हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ये ऊपर ही लिखा हुआ है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप वो देखें, आपको फार्मूले भी आने चाहिए, हर चीज़ आपको जो है ना वो आनी चाहिए। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 80 ग्राम में कितने होते हैं नंबर ऑफ मोल। तो इसमें ये जो आपको दिया हुआ है, ये आपका गिवन मास है। आपको फार्मूला याद है, आपने कुछ नहीं करना, गिवन मास आपको मालूम है कितना है इसका, 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम। अब मोलर मास आपने इसका निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है कि मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। आप सब्सक्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करते हैं अगर किसी को मालूम करना नहीं आता तो। ये जो सोडियम होता है इसका आपने एटॉमिक मास लिखना है 23, और इसके ये जो यहाँ कुछ नहीं होता, या नंबर ऑफ एटम्स होता है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। फिर ऑक्सीजन का आपने एटॉमिक मास लिखना है 16, और उसके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ कुछ नहीं है तो एक से आप मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस की निशानी। फिर हाइड्रोजन या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 1, इसका एटॉमिक मास कितना है 1, तो 1 के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 23 को 1 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 23। इसी तरीके 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर होगा 16, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर होगा 40। तो आपका मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना है? 40 ग्राम, ठीक है। तो ये 0 0 में चला जाता है, तो 8 को आप 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। कितना आंसर आएगा आपका? 2। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स मतलब 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में नंबर ऑफ मोल्स की जो तादाद है वो 2 मोल है। वो कितनी है? 2 मोल है। इसी को हम थोड़ा बहुत और ले लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर इसने 120 ग्राम दिए होते,
तो हमने कुछ नहीं करना था, अगर 120 ग्राम दिए होते तो हमने 80 की जगह क्या लिखना होता, 120। 120 को 40 से डिवाइड कर देते। मोलर मास हमें पता है इसका 40 है, तो जब इसको डिवाइड करते तो कितना आंसर आ जाता, 3 मोल। अच्छा, इसी तरीके से अगर गिवन मास आपको क्वेश्चन मार्क में दिया जाता है 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम जब दिया होता तो इसका मतलब आपका गिवन मास कितना है, गिवन मास 20 है। और आपका जब इसका मोलर मास आपने अभी निकाला है तो मोलर मास आपका कितना है, 40। तो ये 0 0 में चला जाता है, तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं, इसको एक बार, इसको दो बार, तो ये आ जाता है 1/2। 1/2 को जब आप आगे प्रोसीड करते हैं तो आपका आंसर जाता है 0.5 मोल। मतलब इसका 1 इधर मौजूद है, नहीं मिल रहा है, इधर 0 आ जाता है, ठीक है, इधर पॉइंट आ जाती है, फिर 0 को ये 5 बार लगता है तो 0.5 मोल। मतलब अगर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन यही दिया होगा, आपने सिर्फ फार्मूला पुटअप देखना है, आपको 3 फार्मूले में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अगर गिवन मास मिला हुआ है तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आप लिख देंगे ऊपर, मोलर मास आपका अगर एलिमेंट होगा तो उसको आपने लिखना होगा, उसका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला है तो उसका आप निकाल के वो नीचे आप रख देंगे मोलर मास, फिर गिवन मास को मोलर मास के साथ डिवाइड कर देंगे, वो जो है आपका फाइनल आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें इतनी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक मिसाल हम आप और देखे चेक करके लेते हैं, फिर बाद में जो है और दूसरी जो है वो दूसरा फार्मूला सीखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 80 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। पहले हमें क्या करना है, हमें क्या मिला हुआ है, 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब हमें गिवन मास मिला हुआ है, तो हमें ज़हन होना चाहिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास का फार्मूला अप्लाई करना है। गिवन मास हमें कितना मिला हुआ है, 200। अब मोलर मास हमने कैसे मालूम करना है, इसकी वीडियो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने इस पे एक और वीडियो बनी हुई है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो डिटेल में आप वहां जाके आप ये देख सकते हैं। CaCO3 कैल्शियम, आप इसको 20, इसका एटॉमिक मास 40 है, 40 इसका एटॉमिक मास है। इधर होता है 1 नंबर ऑफ एटम्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का सिंबल लेंगे। फिर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स 1 है, फिर प्लस कर देंगे। फिर आप ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और नंबर ऑफ एटम्स इसमें 3 है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 40, और 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर आएगा, और 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 48। जब आप इनको आपस में ऐड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 100। तो आपने का मोलर मास कितना हो गया, 100, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये 0 0 2 0 इसमें चले गए तो आंसर आपका क्या आ गया, 2 मोल। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में लाइमस्टोन की जब आप 200 ग्राम लिए तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स 2 है। इसी तरीके से अगर वो कहता है 300 ग्राम है तो आपने 300 को 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 3। अगर वो कहता है 50 ग्राम है तो आपने 50 को 100 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर होगा 0.5 मोल। इसी तरीके से अगर 25 ग्राम दे देता है तो 0.25 मोल। इसी तरीके से अगर 400 ग्राम दे देता है तो 400 के साथ आप 100 को डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। इसी तरीके से अगर आपको 500 ग्राम दे देता है तो गिवन मास 500 लिखेंगे, ऊपर मोलर मास लिखेंगे 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मोल। तो ये बिल्कुल आसान फार्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कोई भी आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो सकता है, कोई आपका मोलर मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, या कोई भी एटॉमिक मास, कोई एलिमेंट भी हो सकता है। एक मिसाल मैं आपको एलिमेंट की भी दे देता हूं। एक मिसाल मैं आपकी गिवन मास में एलिमेंट की देता हूं। फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। जब सोडियम पूछा है तो इसका मतलब सोडियम एलिमेंट है। सोडियम क्या है, एलिमेंट है। 46 ग्राम सोडियम एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो गिवन मास आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, 46 ऊपर लिखना है। मोलर मास यानी ये एलिमेंट है तो इसका क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो आपको इसका एटॉमिक मास लाजमी याद होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए मुश्किलात होगी। इसलिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो खास एलिमेंट्स हैं, ग्रुप ए के एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट, उसके सबके आप एटॉमिक मास याद कर लें। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे
2। अगर गिवन मास आपको 69 है तो 69 को आप डिवाइड कर देंगे 23 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 3। तो ये बिल्कुल आसान होता है, तो इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। एक मिसाल मैंने आपकी एम्पिरिकल फार्मूला में सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट वो एम्पिरिकल फार्मूला मास में आते हैं, ग्राम एटॉमिक मास ये एलिमेंट का होता है। मॉलिक्यूलर मास की एक मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज है, जैसे कि ग्लूकोज है। अगर आपसे पूछ लेता है 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, समटाइम वो फार्मूला भी दे देता है, समटाइम वो डायरेक्टली कह देता है 360 ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का आपको फार्मूला याद ही होगा तभी जाके आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो फार्मूले भी आपने याद करने, कैसे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वो भी याद करना है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। अब C इसका कैसे निकालेंगे, कार्बन का आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, तो इसका एटॉमिक मास 12, उसको नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 है, फिर आप प्लस की ऐड करेंगे, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और इसको नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप प्लस की सिंबल देंगे, फिर आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे 16 और उसको नंबर ऑफ एटम मास 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 72 और 1 को 12 के साथ तो 12 आ जाएगा और 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 96। इनको आपस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180। तो आपका मोलर मास जो ग्लूकोज का है वो कितना है 180 ग्राम और गिवन मास कितना है 360 ग्राम। 360 को 180 के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 0 में चला जाएगा, 36 को 18 का टेबल 2 बार लगता है तो 2 मोल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 360 ग्राम है, अगर फॉर एग्जांपल 90 ग्राम दिए होते हैं, अगर 90 ग्राम दिए होते हैं तो आप 90 ग्राम ऊपर लिखते और डिवाइड करते 180 को, 0 0 में चला जाता है, 9 का टेबल इसको एक बार इसको 2 बार, 1/2 या 1/2 का मतलब होता है 0.5 मोल। तो इसी तरीके से आप किसी भी अगर आपको गिवन मास दिया जाता है तो मोलर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना हो तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई भी मुश्किलात नहीं है, आप आसानी से जो है इसको मालूम कर सकते हैं, आसानी से मालूम कर सकते हैं। आपको गिवन मास मिला हुआ है, आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है अपॉन मोलर मास। आप मोलर मास निकालना आता हो, अगर नहीं भी आता तो हमारी एक वीडियो बनाई हुई है तो आप वो देख के मोलर मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं सेकंड फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का सेकंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला अगर इसमें कोई भी आपको मुश्किल आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। तो सेकंड फार्मूला कौन सा है? सेकंड फार्मूला सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या फ़र्क है, गिवन मास नहीं होगा, मास की जगह होगा वॉल्यूम। मास की जगह क्या होता है वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। आपको पता है मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी है 22.4 TM³। वो 1 मोल पे है, 2 मोल होंगे तो डबल, 3 मोल होंगे तो ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये फार्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको सवाल में पूछा जाए कि भाई 44.8 TM³ ऑफ ग्लूकोज। आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं इधर वॉल्यूम दिया है, इसने क्या दिया है 44.8 TM³, मतलब गिवन वॉल्यूम दिया है और आपने नंबर ऑफ मोल्स अप्लाई करना है। जब आपको गिवन वॉल्यूम दिया है तो आपने गिवन मास वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि गिवन मास उसने मास दिया ही नहीं है। जो गिवन वॉल्यूम दिया है तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। आपको पता है इसमें मोलर मास निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मोलर वॉल्यूम लगता है। मोलर वॉल्यूम की हमेशा वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये आपको हमेशा याद करना है, कभी भूलना नहीं है, 22.4 TM³। अब इसमें आसान है, गिवन वॉल्यूम आपका कितना है 44.8, तो 44.8 आप ऊपर लिख देंगे और नीचे लिख देंगे 22.4 जो कांस्टेंट वैल्यू है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इजी है, 20 का कोड़ा इसको 22 का टेबल इसको लगता है 2 बार, इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल। कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल, ठीक है। 2 मोल ये इजी है, आप आसानी से अगर ये आपको डिवीजन आना लाजमी चाहिए
क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। जैसे कि 22 का टेबल 44 को कितनी बार लग जाएगा, 2 बार। ये 4 4 8 डबल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ये 2 मोल हो गए। 44.8 डीएम क्यूब आप ग्लूकोज में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। अगर यही आपसे पूछ लेता कि 67 अगर वो वॉल्यूम दे देता 67.8 डीएम क्यूब, तो आपको क्या करना था, 67.2 ऊपर लिखना है जो कि आपका गिवन वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो 67.2 को जब आप 22.4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 मोल। इसी तरीके से अगर आपको गिवन वॉल्यूम दे देता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 44.8 है, यहाँ दे देता है भाई मालूम करो 11.2 डीएम क्यूब में 11.2 डीएम क्यूब ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो आपने कुछ नहीं करना, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है 11.2, उसको डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 22.4 डीएम क्यूब। जब आप उसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 मोल। इसी तरीके से अगर आपको जब पूछ देता है कि भाई 5.6 डीएम क्यूब है, आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, तो इजी है गिवन वॉल्यूम आपका कितना है 5.6 डीएम क्यूब। आपका डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मोलर वॉल्यूम के साथ। मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका 22.4 डीएम क्यूब, जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 0.25 मोल। इसके रिलेटेड आपको अगर कोई भी वीडियो है कि कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और इसमें आपको एलिमेंट दे दे, कंपाउंड दे दे, एम्पिरिकल फार्मूला कोई भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल में एलिमेंट की भी आपको बता देता हूं, फिर नेक्स्ट फार्मूले पे हम मूव करेंगे। पहले मैं आपको एक और एलिमेंट की मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये पूछ सकता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन how to find number of moles in 44.8 dm cube of कैल्शियम। देखिए कैल्शियम या आगे क्वेश्चन, इसमें आपने अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आपकी सोच के मुताबिक। आपको क्या मिला हुआ है, आपको गिवन वॉल्यूम मिला हुआ है, आपको क्या मिला हुआ है, डीएम क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम का यूनिट है, तो मतलब आपको वॉल्यूम वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला है, तो ये फार्मूला आपने नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 डीएम क्यूब और तो देखा आपने ये जो है हमने 44.8 डीएम क्यूब ऑफ उसमें डिवाइड करना है अपने मोलर वॉल्यूम के साथ। गिवन वॉल्यूम हमारा 44.8 है, ठीक है। तो जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। इसी तरीके से अगर यहाँ हमें मिला होगा कि 67.2 डीएम क्यूब ऑफ कैल्शियम, अगर 67.2 डीएम क्यूब अगर मिले हो तो हमने कुछ नहीं करना, हमने देखना है कि डीएम क्यूब मिला हुआ है तो हमने फार्मूला भी गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम वाला लगवाना है। तो गिवन वॉल्यूम हमारा कितना है, हमारा 67.2 और मोलर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, हमें पता है 22.4 डीएम क्यूब है। तो 24 जब इसको 67 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 मोल। तो इस तरीके से ये हम मालूम करते हैं कि अगर हमें गिवन वॉल्यूम मिला होगा तो हम फार्मूला लगाएंगे गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमें पता है कांस्टेंट होता है, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है, और गिवन वॉल्यूम मिला हो तो उसको हमने मोलर वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना है, यानी 22.4 डीएम क्यूब के साथ डिवाइड कर देना है, और ये जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। इसी तरह अगर हमें पूछा जाए 11.2 डीएम क्यूब ऑफ कैल्शियम है तो आप नंबर ऑफ मोल्स बताएं, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने फार्मूला ये लगवाना है और हमने 11.2 डीएम क्यूब को डिवाइड करना है, मोलर वॉल्यूम जो कांस्टेंट है 22.4 डीएम क्यूब के साथ कांस्टेंट करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 0.5 मोल। इसी तरीके से अगर हमें 5.6 डीएम क्यूब ऑफ कैल्शियम मिले हुए हों और हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो हमने फार्मूला यही लगाना है, क्योंकि हमें गिवन वॉल्यूम मिला हुआ है। तो गिवन वॉल्यूम हमारा कितना है 5.6 और मोलर वॉल्यूम हमारा कितना है, कांस्टेंट है 22.4 डीएम क्यूब। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.25 मोल। तो इस तरीके से हम मालूम करते हैं, अगर हमें गिवन वॉल्यूम मिला हो तो हमें मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा फार्मूला और आखिरी फार्मूला, फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, वो है, तो अभी हमारे पास जो तीसरा फार्मूला है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 6.02 10⁻23 आयंस ऑफ NaCl। अभी ये जो आयंस है ये मतलब क्या है, हमें गिवन पार्टिकल्स मिले हुए हैं। जब हमें पार्टिकल्स मिले हुए हैं तो हमने फार्मूला पुट अप करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na।
तो गिवन पार्टिकल्स मिले हुए हैं तो हमने जहन करना है, गिवन पार्टिकल्स वाला फार्मूला हमने पुटअप करना है। तो Na क्या होता है, Na जो है वो एवोगाड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये जो है तीसरा तरीका है मोल मालूम करने का, जिसमें हमें पार्टिकल्स दिए गए होंगे, ठीक है ना, पार्टिकल्स दिए होंगे तो हमने वो गिवन पार्टिकल्स पे रखना है अपॉन Na की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर 6.02 × 10⁻23 में अगर कहता है तो मालूम करो तो कैसे करेंगे, गिवन पार्टिकल्स है 6.0 × 10⁻23, ठीक है, और Na की वैल्यू कांस्टेंट हमें पता है, ठीक है। तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, जवाब आएगा हमारा 1। इसी तरीके से अगर गिवन पार्टिकल्स की तादाद 12.02 × 10⁻23 है, अगर ये पार्टिकल्स की तादाद है तो हमने क्या करेंगे 12.04 × 10⁻23 को डिवाइड कर देंगे 6.02 × 10⁻23 जो वैल्यू कांस्टेंट है Na की। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें मिले हों 18.06 × 10⁻23 किसी भी एलिमेंट के मिले हों, किसी भी कंपाउंड के, मॉलिक्यूल के, एम्पिरिकल फार्मूला के, किसी के भी आपको पार्टिकल्स मिले हों, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हो तो आपने फार्मूला लगाना है गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। गिवन पार्टिकल्स अभी आपको कितने मिले हुए हैं 18.06 × 10⁻23, ठीक है ना। आपने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये गिवन पार्टिकल्स, क्योंकि हमें मिले ही गिवन पार्टिकल्स हुए हैं और Na के साथ हमने Na की कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमने डिवाइड करना है, तो ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। इसी तरीके से अगर हमें वो 3 ये पार्टिकल्स दे देता है इतने, तो हम क्या करेंगे, गिवन पार्टिकल्स को रखेंगे ऊपर, गिवन पार्टिकल्स को रखेंगे ऊपर 3.01 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितने करेंगे, Na की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। इसी तरीके से ये तीसरा तरीका है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शायद आपको मुझे आपसे यही उम्मीद होगी कि ये जो है आपको आसानी से समझ में आया होगा, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। ये तीसरा फार्मूला है गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na। आपको गिवन पार्टिकल्स मिले हुए तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये बिल्कुल आसान है। आपको गिवन पार्टिकल्स ऊपर रखने, Na की वैल्यू कांस्टेंट याद कर लें 6.02 × 10⁻23 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप अपने आप को मेमोराइज कर लें और इस तरीके से ये तीसरा फार्मूला है, आप इस तरीके से भी नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला फार्मूला आपका अगर गिवन मास मिला हो तो आप उसको मोलर मास के साथ, आप मोलर मास मालूम करके उसके साथ डिवाइड कर देंगे। दूसरा फार्मूला अगर आपको गिवन वॉल्यूम मिला हो तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम आपको पता है कांस्टेंट है 22.4 dm³, उसके साथ आपका गिवन वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तीसरा फार्मूला गिवन पार्टिकल्स अपॉन Na, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर, जो कि वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.02 × 10⁻23, तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। इसी तरीके से गिवन पार्टिकल्स जितने भी आपको मिले हों उसको साथ आप Na के साथ डिवाइड कर देंगे, वो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें से ज़रूर पूछ सकते हैं और हम आपको टाइमिंगली जो है उसका आंसर देंगे। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।